आप क्या क्योंकि संदेश देना भारत चाहेंगे सर? से अच्छा मैसेज दुनिया को नहीं जा रहा है। भारत सरकार को ये शर्मिंदा होना चाहिए इस मैटर को लेकर। देखिए, कमी तो हमको लगता है जी आवाज़ की कमी है बंदे जी, और अभी आवाज़ है, सही आवाज़। अभी सवाल मेरा यह है कि इस समय तो मानते हैं कि हिंदूवादी सरकार है, उनका एजेंडा चल रहा है, इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है बोध गया महाबोधि विहार में। लेकिन जब हिंदूवादी सरकार नहीं थी तब से ये कानून लागू है और तभी से 4 और 1 कलेक्टर ये बने हुए हैं। उस समय ऐसी क्या खामी थी और क्यों नहीं आपकी आवाज़ उठी? उस समय जिस समय ये सरकार नहीं थी, हिंदूवादी सरकार तकरीबन 10-12 साल हो चुकी है ना, बीजेपी की, आरएसएस की सरकार। आप इसे हिंदूवादी कह रहे हैं कि वहाँ 4 हिंदू हैं, 1 कलेक्टर है और 4 हम बौद्धिस्ट हैं। इस समय संघर्ष कर रहे हैं। बिहार में भी नीतीश की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में वही सरकार है। लेकिन पहले तो ये सरकार नहीं थी, जब यूपीए की थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय तो आपको ये मिल जाना चाहिए था। उस समय आपके लोगों ने क्यों नहीं संघर्ष किया? मंत्री जी, ये बीटी एक्ट है क्या? बीटी एक्ट क्या है ये? बीटी मतलब बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 में बनाया गया है। तो बोध गया टेम्पल को मैनेज करने के लिए, संचालित करने के लिए, तो उसको मतलब यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन तो 50 में लागू हुई है, तो वहाँ 49 का कितना उसका मतलब वैल्यू, हाँ, उसका कानून पर कितना उसका वैल्यू है, वैलिड है, इस मैटर को ऐसे भी भारत सरकार को इसको बहुतों को देना चाहिए बुला के। आपके मंत्री जी, बीटी एक्ट का जो बौद्ध विरासत पे क्या असर है? बीटी एक्ट का बौद्ध विरासत पे क्या असर है? बीटी एक्ट पर ऐसे असर मतलब उसमें और भी संप्रदाय के लोग हैं, अन्य संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन उसमें देखिए हर जो मजहब जहाँ पे हैं, हर संप्रदाय देखते हैं, किसी भी जगह जाएगा तो एक अपना कुछ रिचुअल्स होते हैं अपने, तो उसी के अनुसार उसको करने के लिए। लेकिन वहाँ 2-3 अन्य भी है संप्रदाय, तो इसलिए कई सालों, आज का नहीं है तो कई वर्षों, कई शताब्दी, पिछले 100 शताब्दी से ज़्यादा ये मैटर विवाद में है। आप क्या तो संदेश अब देना चाहेंगे? इसको सुलझाना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए, आप क्या क्योंकि संदेश देना भारत चाहेंगे सर? से अच्छा मैसेज दुनिया को नहीं जा रहा है। भारत सरकार को ये शर्मिंदा होना चाहिए इस मैटर को लेकर। जो लोग रास्ते में हैं और एक इस प्रकार की भिक्षु लोग हैं, भिक्षुनियाँ हैं अलग अलग, तो भारत को इतना लेट नहीं करना चाहिए। मंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री विदेशों के में जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और यहाँ पर बुद्धों के साथ उनका रवैया अलग देखने को मिलता है। ये वो बात अच्छी बात है, अगर भारत के प्रधानमंत्री हो, कोई भी जाके बाहर जाके बोले बुद्ध के प्रति, अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से देखने लगता कि बुद्ध यहाँ भारत के बहुत प्रताड़ित हैं। हाँ, भारत के अंदर जो है, तो इसीलिए मैंने कहा ना, भारत को अभी इस मैटर को लेट नहीं करना चाहिए। बंदी जी, मेरा बहुत ऐसे भी बहुत लेट। पूछो और बंदे जी, सवाल मेरा यह है कि इस समय तो अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? क्या हिंदूवादी वजह सरकार है कि ये जो आंदोलन है कहीं कमजोर पड़ा हुआ है या सही ढंग से नहीं किया गया? क्या लगता है आपको? संशोधन, इसको संशोधन करने का जरूरत नहीं है। नहीं, ये अभी तक के क्यों नहीं हो पाया? जो मेरी मांगे इतने वर्षों से उठ रही है कि इसे ब्राह्मणों से मुक्त किया जाए, तो क्या कमी रह गई, ऐसा लगता है आपको? देखिए, कमी तो हमको लगता है आवाज़ की कमी है बंदे जी, और अभी आवाज़ है, सही आवाज़। अभी सही आवाज़ है, लगता है आपको कि आवाज़ अभी अपनी मांगे पूरी हो जाएगी? होना चाहिए। जी एक सवाल मेरा यह है कि इस समय तो मानते हैं कि हिंदूवादी सरकार है, उनका एजेंडा चल रहा है, इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है बोध गया महाबोधि विहार में। लेकिन जब हिंदूवादी सरकार नहीं थी तब से ये कानून लागू है और तभी से 4 और 1 कलेक्टर ये बने हुए हैं। उस समय ऐसी क्या खामी थी और क्यों नहीं आपकी आवाज़ उठी? उस समय जिस समय ये सरकार नहीं थी, हिंदूवादी सरकार तकरीबन 10-12 साल हो चुकी है ना, बीजेपी की, आरएसएस की सरकार। आप इसे हिंदूवादी कह रहे हैं कि वहाँ 4 हिंदू हैं, 1 कलेक्टर है और 4 हम बौद्धिस्ट हैं। इस समय संघर्ष कर रहे हैं। बिहार में भी नीतीश की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में वही सरकार है। लेकिन पहले तो ये सरकार नहीं थी, जब यूपीए की थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय तो आपको ये मिल जाना चाहिए था। उस समय आपके लोगों ने क्यों नहीं संघर्ष किया? नहीं, देखिए, जात पात तो भारत में पहले से है, आज भी है जी, और इसीलिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पर मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ के संख्या बौद्ध कम्युनिटी कम है, अभी संख्या ज़्यादा है, आवाज़ ज़्यादा है। अभी बहुत दुनिया से बहुत सारे ज़्यादा लोग बोध गया आ रहे हैं, चारों स्थान पर आ रहे हैं, इसलिए अभी भारत को पुराने बात भूल जा। देखो,
पुराने बात तुम जितना जाओ ना उतना खिचड़ी है, नहीं, इसलिए पुराने बात पर नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है ये नए फ्रेश बात है, जो फ्रेश डिमांड है। फ्रेश पुराने छोड़ दो, चलिए, पुराने देखो पुराने जो है छोड़ देते हैं। ना, पुराने खिचड़ी हो गए, पुराने सारे गंदगी है, इसलिए अभी फ्रेश जो फ्रेश डिमांड है। लोगों से बात कर रहे हैं जो उपासक उपासिका हैं, उनका कहना है कि जब तक भारत के अलावा जो अन्य देश हैं, जो बौद्धिस्ट देश हैं, उनका प्रेशर भारत सरकार पर नहीं पड़ेगा, तब तक ये आंदोलन बड़े सक्रिय रूप पर कामयाब नहीं हो पाएगा। क्या मानते हैं कि बाहर के लोग इस पर सक्रिय हों? देखिए बाहर के जो देश, बौद्धिस्ट देश हैं, बाहर की कंट्रीज है ना, बाहर जी। के कंट्रीज भारत के आसपास के देशों है, हाँ। और भारत के अन्य संबंध भी आर्थिक है, बहुत सारी चीज़ है ना उसने कनेक्शन, हाँ, तो इसलिए वो भी नहीं चाह रहे एक दूसरी भारत जैसा देश के साथ नाराजी हो और एक रिलेशनशिप बना के रहे। ये कल्चर इशू है, हाँ। दूसरा भी इशू है ना, बाहर सिक्योरिटी है और बहुत सारी इशू। क्या वो इस मुद्दे को वो समझ पा रहे हैं? जैसे चीन के, जापान के, कोरिया के, मलेशिया के वो जो बुद्धिस्ट हैं, क्या वो इस मुद्दे को समझ पा रहे हैं? मुझे लगता है जो ये मुद्दे श्रीलंका बहुत ज़्यादा समझ गया, क्योंकि जी। जो अनागार के धर्मपाल हाँ, जी बिल्कुल, वहाँ से आए थे श्रीलंका वो। उसी से बिल्कुल। बाकी देश हमको लगता है जापान समझ गया, जी। जापान जी। और दूसरा देश उतना नहीं समझा आज तक। इतनी देरी कैसे हो रही है समझाने में? मतलब Translation सब कमियां, कुछ हो रहा है। अगर कमियां हैं तो देखिए उनको मेन मतलब क्या है, बोध गया आए दर्शन करें, और यहाँ कौन चौकीदार है, हाँ, यहाँ सवाल कौन यही है। इसमें चला रहे हैं, उनको जी। क्या मतलब जी। है। वो आके पवित्र मन से, हाँ। शुद्ध मन से इधर इतने दूर से पैसा खर्च करके जी जी यहाँ आए उनको दर्शन करने के लिए। बोधि वृक्ष, जी जी बोधि वृक्ष दर्शन करें, ध्यान करें, न लड़ने आते कोई इधर जी इतने दूर से। इसलिए जो है भारत सरकार अपने बड़प्पन दिखाना चाहिए। हाँ। इस देश दुनिया को एक उस प्रकार के महान लोग पैदा किया, बुद्ध और महासंतों, तो अभी भारत को इतना लेट नहीं करना चाहिए, अभी एक कदम उठाना चाहिए। और ये भिक्षु लोग हैं, भिक्षुनियाँ हैं, और बहुत सारे हजारों लोग हैं। आंदोलन शांति बना रहे हैं, क्रांति भी होगी इसमें? नहीं, क्रांति तो देखो, क्रांति तो है एक बहुत लंबा स्ट्रगल काफी है प्रक्रिया है जी, लेकिन शांति से ज़्यादा कोई बढ़कर कोई क्रांति नहीं है। शांति से बढ़कर, शांति से बढ़कर कोई क्रांति नहीं है। अगर दुनिया में देखो, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने शांति से किया है, लेकिन क्रांति भी किया, लेकिन शांति से उन्होंने किया क्रांति, जो जितना किया है भारत में, और किसी का खून नहीं किया, किसी का भी। और आप देखो, और सम्राट अशोक दुनिया में बुद्ध की संदेश फैलाया है। अभी मैंने बोला कैसे फैलाया है? अशांति से नहीं, वेपन से नहीं, तलवार से नहीं, शांति से, ज्ञान से करना। इसलिए आप लोग, शांति मतलब कमजोर नहीं है, इसलिए आप लोग इसको राहुल अच्छा गांधी जी, से। मुझे आपसे भी सवाल था कि अभी हाँ। जो ये धम्म कारवां है, आप इतने 2013 से चला रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, बाबा साहब इस कारवां को यहाँ तक लेके आए और उन्होंने कहा था कि ये मेरे अनुयायियों का दायित्व है, इसे आगे ले जाएं। अगर आगे नहीं लेके जा सकते तो किसी सूरत में पीछे नहीं जाना चाहिए। ये बाबा साहब का आदेश था, बस हम तो उनके आदेश की तामील में खड़े हो गए। आगे लेके जाएंगे, ये जिद है, पीछे नहीं जाने देंगे, ये संकल्प है। इस आज बार का ये दिन कारवां में, ऐतिहासिक अब ये दिन- कारवां महाबोधि महाविहार भी जा रहा है, थोड़ा सा उस बारे में भी बता दें। बाबा साहब ने बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना की थी। उस बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना में महाबोधि महाविहार बोध गया दूसरों के कब्जे में रहे, तो ये कैसे पूरी होगी? तो बाबा साहब का सपना साकार करना है तो बोध गया को मुक्त होना ही होगा। भंते जी, आज का 18 मार्च 1956 को बाबा साहब ने ऐतिहासिक भाषण आगरा में दिया था कि कुछ पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्या आपको लगता है कि अब पढ़े लिखे लोग जागरूक हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं और इसको पे बैक टू सोसाइटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं? जिस दिन पढ़े लिखे लोग जागरूक हो जाएंगे, जी, उस दिन हाँ, उस दिन हम अपनी विरासत को पालेंगे। जी जिस दिन भी जागरूक हो जाएंगे, जी उस समय भी बाबा साहब को धोखा दिया पढ़े लिखे लोगों ने, जी जी और आज भी दे रहे हैं। कमी लेकिन कहाँ आ रही है? कमी फिर भी बता रहा हूँ, जी आज भी पढ़े लिखे लोग हैं जो बाबा साहब के संकल्प के साथ खड़े हैं। तो ये बात नहीं है, धोखा देने वाले हजारों भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी समर्थन में खड़े संघर्ष करते हुए एक भी व्यक्ति हो तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। कमी कहीं नहीं, हम ठीक से अपनी बात समझा नहीं पाए, हम ठीक से बाबा साहब को समझ नहीं पाए, और हम
उस दिशा में कदम आगे नहीं बढ़ा पाए। बोध गया के एक पंडित हैं, वो कहते हैं कि जो अम्बेडकरवादी जो बौद्धिस्ट हैं, ये उनके बनाए द्वारा ही रचा हुआ ये आंदोलन है, जबकि गौतम बुद्ध और अशोक की जो विरासत के जो बौद्धिस्ट हैं वो ये नहीं चाहते। क्या उनकी बात कितनी गलत है? वो पीछे रखा है कुर्सी पे। कितनी देखिए गलत ऐसा है, जी एक व्यक्ति भारत में कुछ भी कहे जी। और मैं उस पर प्रतिक्रिया करूं, नहीं, पंडित जो हैं खासतौर पे कहते हैं, कोई भी हो, हाँ। एक व्यक्ति की बात पर प्रतिक्रिया करेंगे तो देश में तो हाँ। 140 करोड़ लोग हैं, जी। किस किस बात पर प्रतिक्रिया करेंगे? हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हमारी प्रतिक्रिया एक है, भारत में दोबारा से बाबा साहब ने बुद्ध की पहचान दी है। हम बाबा साहब की वजह से बुद्ध की शरण में आए। बुद्ध की शरण में आने के बाद पता लगा कि दुनिया को शांति का संदेश बुद्ध ने दिया। उस विरासत का वारिस तो बाहर बैठा है, जो वारिस नहीं है वो मालिक बना बैठा है। तो ये चोरी हो गई, इसे रोकनी चाहिए। और चोरी भी कानून के कारण हुई, बीटी एक्ट 1949 के कारण हुई। अब इसे खत्म होना ही होगा। और निश्चित रूप से जो सरदेव भंती जी ने कहा, हम ठीक से बात रख नहीं पाए, समर्थन में खड़े नहीं हो पाए। भारत में बौद्ध नहीं थे, इसलिए कानून बन गया। आज बौद्ध हैं, अब कानून निरस्त होगा। कुछ ही नुमाइंदे जो विधानसभा में और संसद में नुमाइंदे यानी कि जो हमारे विधायक और सांसद है वही आवाज उठा रहे, कुछ ही गिने चुने। ये क्या विरोधाभास स्थिति है, क्या विडंबना है कि वो जीत के तो आते हैं आरक्षित सीट से, लेकिन हमारी इस आवाज को आगे नहीं बढ़ा रहे। वो किससे जीत का है ये हमारा मुद्दा नहीं है। जी वो जिस पार्टी से लड़ा है, जीता है, उसी का वफादारी करेगा। जिस दिन वो समाज से जीतेगा, उसी का पक्ष लेगा। तो आज देश में 4 या 5 विधायक और 1 सांसद है जो वफादारी की बात से बुद्ध की बात करने लगा है। हम उनको साधुवाद देते हैं। और जो आज भी गुलाम हैं, उनके लिए आप जो भी सब देना चाहो दे सकते हो। मैं तो इतना कहूँगा कि तथागत की अनुकंपा से उनको भी सद्बुद्धि मिले और वे भी साथ में खड़े हो जाएं।